नाज़रीन, हमें बहुत मारूफ कानूनदान लॉ एक्सपर्ट जनाब आबद ज़ुबैरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साथ साथ हमें हमारे साथ होंगे नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो PTI के चेयरमैन हैं, उनके भी वकील हैं। आबद ज़ुबैरी साहब, मैं पहले एक आपसे चाहूँगा कि इस पर रोशनी डालें कि एक पिटीशन आई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा है इलेक्शन कमीशन से कि ये तो बहुत लोग, बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने तोशा खाने से सामान लिया मगर उसको डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या अब ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है कि फिर जिस तरह खान साहब को 3 साल की सज़ा और लाख रुपया जुर्माना की बात हुई है, तो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा या खान साहब तक उन तक ही रहेगा और हायर कोर्ट शायद क्या लगता है आपको ओवरटर्न कर देगी इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो मेन चीज़ इसमें देखने की है तोशा खाना के इशू पे, देखिए इनका जो रेफरेंस आया था वो स्पीकर नेशनल असेंबली ने भेजा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर कंप्लेंट दाखिल की सेशंस कोर्ट में, जिस पे ये आपने ये जो फैसला आया आपने देखा। तो वहाँ कंप्लेनेंट होती है और उसमें एक पॉइंट ये भी था कि जुरिस्डिक्शन का पॉइंट जो उनको फैसला करना था, जज साहब ने जो उन्होंने इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की बाद में, उसमें यह था कि क्या ये कंप्लेंट कानून के मजाज है या नहीं, और लिमिटेशन का इशू था। अब देखिए, इन्होंने एक पैमाना तो सेट कर दिया कि जी अगर आप तोशा खाना और आपका डिक्लेरेशन, ये मिस डिक्लेरेशन और ये एक जुर्म है, क्योंकि देखें जुर्म के लिए दो चीज़ें होती हैं कि आपने वो जुर्म किया हो और आपने गिल्टी माइंड के साथ किया हो, कि यानी आपने कोई जानबूझ के जुर्म करने की नीयत से आपने वो डिक्लेरेशन नहीं दिया। अब उन्होंने कर दिया। तो इस तरह जिन्होंने भी तोशा खाना से चीज़ें ली हैं और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया या जो भी किया उसके साथ, तो ये एक प्रेसिडेंट तो सेट हो गया। अब डिपेंड करता है कि कंप्लेंट कौन दाखिल करेगा। क्या मैं और आप दाखिल कर सकते हैं या कोई कर सकता है, या कोई इलेक्शन कमीशन उनके केस में भी कंप्लेंट दाखिल करेगा, या कहेगा कि मुझे जब तक कोई रेफरेंस नहीं देगा मैं नहीं करूँगा। ये सारी बातें बाद में देखनी होगी। अब देखते हैं कि उसका क्या होता है। हाई कोर्ट में अब ये अपील में है केस, तो देखते हैं। लेकिन एक पैमाना सेट हो गया कि अगर आपने तोशा खाने की चीज़ें अपने फॉर्म B में डिक्लेयर नहीं की एसेट्स के उसमें, तो ये मिस डिक्लेरेशन है जिसमें आप बदनीयत, डिसऑनेस्ट, और ये आप एक सेक्शन 174 की आपको सज़ा हो सकती है। ठीक, अच्छा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, क्योंकि आप खान साहब के वकील भी हैं हुजूर, एक तो ये कि ज़ाहिर है आप अभी भी डिस्प्यूट करते हैं ये जो जजमेंट है, मगर बात ये है कि ये जो तोशा खाना का मामला है और जो ये बेंच मार्क जो है वो सेट हुआ है, तो क्या अब दूसरी आप उस तरफ भी जा रहे हैं, कोई उन लोगों को जो है वो नेट में लाएं या उनका कम से कम एक फेयर एहतसाब हो सके जो दूसरे इन टॉप स्लॉट्स पे रहे हैं? नियाज़ी साहब देखें जी, कई साहब आपने पहले ही बता दिया है। वो मेरा ख्याल है कि जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी वो हमारे दोस्त हैं अबूदर सुलेमान, उन्होंने पटिशन दायर की थी और बड़ा हुकूमत ने उस पर लीतो लाल से काम लिया। उसने कहा कि 75 ईयर्स का रिकॉर्ड मंगाया जाए तोशा खाना का, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो खान साहब की गवर्नमेंट थी उसमें तो तोशा खाना के रूल्स भी अमेंड हुए, 50% हो गया। अब जो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजमेंट आज इम्प्यून की, जो नीचे हम आई हैं दिलावर की, उसके अंदर एक तो 426 के तहत हमने बेल मांगी हुई थी और साथ सस्पेंशन मांगी हुई थी, इस इम्प्यून्ड आर्डर को सस्पेंड करें और साथ खान साहब को बेल दें। तो कोर्ट ने आज वहाँ हमारे जो वकला हमारे सीनियर साहब थे, ख्वाजा हारिस साहब, लतीफ़ खोता साहब, सारे हम मौजूद थे। हमने कोर्ट को बात बताई कि आपके 2 पॉइंट्स थे, मेंटेनेबिलिटी का, जिस तरह मेरे दोस्त आबद ज़ुबैरी साहब ने कहा, दूसरा था जुरिस्डिक्शन का और ऑथराइजेशन का। आप देखें कि पिछली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक आर्डर पास किया कि जी मैंने अपील जो है मेंटेनेबिलिटी पहले जब इशू हुआ तो मैंने अलाउ कर दी है। पूरे मीडिया में हाइप क्रिएट होगी कि शायद ये मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि रिमांड हो गया। अब उस इशू का अभी मेंटेनेबिलिटी जुरिस्डिक्शन डिसाइड नहीं हुई और फाइनल जजमेंट डिसाइड हो के मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है। मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल सज़ा और 1000 जो है उसका 1 लाख रुपया जुर्माना भी कर दिया गया। अब देखें कि एक केस को उठाने के लिए वो आपको रोज़ाना हम मीडिया पे सुनते हैं कि ये क्यों हुआ, ये किस तरीके से लंदन प्लान जो इम्प्लीमेंट हो रहा था कि उस दिन 2 केसेस लगाए गए, नैब का मैटर भी और अलकादर वाला भी, ये भी, और जिस तरीके से ये ट्रायल चलाया गया, मैं उस ट्रायल का हिस्सा रहा हूँ, जिस तरीके से जज साहब ने ये ट्रायल चलाया। और जिस आज हमने ये भी बात की कि एक चलो 12 बजे टाइम रखा और 12:30 रिज़र्व जजमेंट अनाउंस करनी थी। अब उस जजमेंट को 30 पेजेस की जजमेंट जज साहब की वो आ गई।
तो क्या अब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में क्या कहें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जिस तरीके से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने फैसले किए, इसके ऊपर एक ले मैन भी डिस्कस कर रहा है। क्या इस तरह की जजमेंट्स होती हैं जहाँ मेंटेनेबिलिटी, जुरिस्डिक्शन, सारी चीज़ें डिसाइड होनी थी। और जो दूसरी बात है, हम ये कहते हैं कि 75 ईयर का जो तोशा खाना का रिकॉर्ड है उस पर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से तोहफे लिए गए, किसी प्रोग्राम के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मैं 50 तोहफे लेके गया हूँ, वो मेरे ही थे। इससे पहले देख लें जरदारी, मरियम, नवाज शरीफ जिस तरीके से तहफ़ लिए, BMW गाड़ियाँ जो करोड़ों रुपए की थी उसको 6-6 लाख में न्याजी साहब, दिया क्या गया। ये दुरुस्त तो है? हम तो माफी क्या कहते तो मैं हैं- हम तो इंटरजेक्ट कहते कर हैं रहा साहब हूँ, होना क्या ये चाहिए। दुरुस्त है कि गाड़ी ली ही नहीं जा सकती? यहाँ पे आए थे शुएब शाहीन साहब, डू यू एंडोर्स दिस ओपिनियन? जी बिल्कुल इंडोर्स करते हैं, नहीं ली जा यानी सकती थी। गाड़ी आप नहीं ले सकते? नहीं, गाड़ी मुराद है कि जो तो वो देखे ना, तोशा खाना के जो रूल्स थे उस टाइम उसके मुताबिक आप नहीं ले सकते थे, अलाउ ही नहीं थी जब जरदारी ने वो ली है गाड़ी। अच्छा, अब मैं आप ज़ुबैरी साहब, आप से ये जो अभी बात की न्याजी साहब ने, अब सवाल ये है कि अभी तक तो ये बेंचमार्क रहेगा जब तक इसका हायर कोर्ट में कोई फैसला नहीं होता, ये जो हुआ है। मगर इसके साथ जो और चीज़ें बाहर निकल आई हैं, जो अनइंटेंडेड कह सकते हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल आए हैं, वो ये कि बहुत से लोगों के नाम आ गए जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो क्या ये एक सेपरेट सिलसिला चल निकलेगा, और क्या केस इलेक्शन कमीशन के जरिए जा सकता है, या कोई आम पाकिस्तान का शहरी भी जाके इस्तदा कर सकता है कि हमारी अमानतों में खयानत हुई है? जुबैरी साहब, मैं तो समझता हूँ, मुझे एक्चुअली मैंने रूल्स नहीं देखे हैं सर, अब ये इसके अंदर क्या है। और मुझे देखिए वो एक रेफरेंस उन्होंने भेजा, वो देखें उन्होंने जो रेफरेंस भेजा वो नेशनल असेंबली के स्पीकर ने भेजा टू द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने फिर वहाँ से कंप्लेंट दाखिल की, वो ऑथराइजेशन का इशू आ गया कि वो आदमी ऑथराइज था या नहीं। तो ये देखना होगा कि अगर वो इलेक्शन कमीशन ही भेज सकता है तो कोई और नहीं भेज सकता, वरना कोई भी आदमी खड़े होकर देखिए। अब ये क्या होगा, अब इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के अंदर आप अपने फॉर्म जमा करेंगे और आप उस पर कोई आदमी इतराज़ ले सकता है कि इन्होंने अपने जो डिक्लेरेशन था उसके अंदर, और डिक्लेरेशन वो लिखा हुआ है, पिछले डिक्लेरेशन कोई जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के, पिछले डिक्लेरेशन भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है अगले वाले इलेक्शन का, कि अगर आपने पीछे कोई आपने डिक्लेरेशन दी, क्योंकि आपको उसके साथ एफिडेविट भी देना होता है, वो जस्टिस साकिब निसार साहब की जजमेंट थी कि अब आपको डिक्लेरेशन एफिडेविट भी देना होता है, यानी आपने उस पर कोई आपने गलत बात की तो फिर आपने कोई मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर किया तो ये इशू उठ जाएगा। तो ये एक इशू वहां भी उठ सकता है जब वो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। उसके अलावा जब देखना पड़ेगा कि कोई, जैसे मैं आप आम शहरी बात भी करे कि जी इन लोगों ने डिक्लेयर नहीं की, इन्होंने भी अपने मिस डिक्लेरेशन किया है, लेकिन मिस डिक्लेरेशन का इशू और उस पर कंप्लेंट, क्योंकि देखिए क्रिमिनल केस हुआ, और अब तो खैर आज तो असेंबलियां भी तहलील हो गई, तो अब तो जितने लोग हैं वो या तो MNA होंगे या नहीं होंगे आगे जाके, अगर ये जितने चंद दिनों के अंदर, तो ये भी देखना होगा कि फिर क्या। मैं समझता हूं कि जब अगले इलेक्शन के लिए जब प्रोसेस शुरू होगा उस वक्त ये इशू बहुत सीरियस हो सकता है। और अगर ये जजमेंट रहती है कि ये दिस इज द पैमाना ऑफ मिस डिक्लेरेशन और इससे आपकी सीट भी जाएगी, आप पे सजा भी होगी, आपको जेल भी होगी, तो फिर ये आगे जो भी लोग जिन्होंने लिए उनके लिए खतरा है। अच्छा न्याजी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता जुबैरी साहब ने उठाया है कि वो लोग तो फिर शायद अगर ये खतरा हो और कुछ हालात बदल जाएं और जो है वो इंसाफ हर तरफ हो, तो ये तो आइंदा अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने से कतराएंगे, क्योंकि जो ये ओज़ादारियाँ होती हैं या जो की जाती हैं, एतराज़ात किए जाते हैं, उसमें तो ये इट विल कम अप के पिछले इलेक्शन में इन्होंने ये डिक्लेयर ही नहीं किया। न्याजी साहब जी बिल्कुल ठीक है, ज़ुबैरी साहब ने ठीक कहा। मुझे भी एक जजमेंट याद आती है अनवर ज़हीर जमाली साहब की इफ्तिखार चीमा के केस में, उसमें भी कोई डॉर्मेंट अकाउंट था, उसने कोई चीज़ उससे मेंशन नहीं की थी। ज़ुबैरी साहब ने ठीक है कि अगर डिक्लेरेशन कोई कंसील करेगा, पहली भी प्रीवियस भी, तो ये बात आएगी। लेकिन इस केस में जो था, जो 342 का बयान हुआ, हमने एक चीज़ वहाँ की कि अकाउंटेंट और कंसल्टेंट जो मेरे थे, मैंने तो डिक्लेरेशन सारी दी हैं 2019-2020 की, खान साहब ने, वो तो कोर्ट ने उस चीज़ों पे गई नहीं, हमने तो सारी चीज़ें डिक्लेयर की। अब इसको केस को उनके साथ कंपेयर करें, उनका तो सारी चीज़ें जो देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आएंगी, आप रिकॉर्ड में आएंगी, तो उन्होंने तो डिक्लेरेशन सामने आएगी कि क्या क्या चीज़ें ली और क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर बिल्कुल नहीं की होंगी। तो ये बिल्कुल ये चीज़ बनेगी। लेकिन मैं एक आपकी वजह से एक चीज़, क्योंकि मैं वकला का नुमाइंदा हूँ, इस जजमेंट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बड़ा काम किया है कि जो फेसबुक का अकाउंट था
उसको उन्होंने FIA में भेजा। FIA इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर है, उसने लिख दिया 2 दिन में रिपोर्ट आ गई कि अकाउंट नहीं है हुमायूं दिलावर का। उसमें वकला को नोटिस जारी हो गए। आज हमारे वकला में हमारे सीनियर कौंसल ख्वाजा हारिस साहब को भी FIA ने बुलाया 2 बजे। ये देखें कि वकला के खिलाफ 3-4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई हैं और जो इमरान खान को मिलने गए हैं अटक, उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई हैं। तो ये जो चीज़ है ना तोशा खाना, मेरे हिसाब से ये एक पूरा ड्रामा है। इसके पीछे जो है अब तो हमारे तक भी आ गए हैं, वकला तक भी जो अपना काम करते हैं। क्या वकला केस लड़ना छोड़ दें? तो ये चीज़ें जो हैं किसी और तरफ जा रही हैं। कोई आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं हो रही। अगर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी होती तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 90 दिन इम्प्लीमेंट हो जाती। वो जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हुई KPK और पंजाब के हवाले से, लेकिन एक हुमायूं दिलावर का फैसला चंद मिनटों में इम्प्लीमेंट हो गया। इधर से वारंट गिरफ्तारी का नाम हुआ और लाहौर में गिरफ्तारी पहले हो गई। ये चीज़ें जिस तरीके से हो रही हैं, हम इसको कहाँ बैठ के, ये कोई जंगल का कानून है, हम आइन की बालादस्ती कानून की हुक्मरानी कहाँ डिस्कस करें? ये तोशा खाना का जो केस है, आप इसको बहुत अरसे से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें खान इसको एक चेयरमैन PTI को डिस्क्वालिफिकेशन का एक बहाना है, सिस्टम से आउट करना है।